श्री वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, गाढ़ अंधकार से परिपूर्ण अतएव यमराज के शरीर के सदृश काली रात्रि चली गई और उनके निवास स्थानों में कोहरे से सराबोर प्रातः काल ने पदार्पण किया। आकाश में दैदीप्यमान तारे प्रातः काल के पवन से हरी गई पुष्प वृष्टियों की नाई छिप गए और महात्माओं के मन में नूतन उत्पन्न हुई विवेक वृत्ति की नाई अपनी कांति से लोगों के नयनों को खोलने वाले श्री सूर्य भगवान ने दर्शन दिए। केसर की कांति के सदृश कुछ कुछ विचित्र सूर्य की सुनहली किरणों से विभूषित मेघ खंड रूपी पीत वस्त्र धारण किया हुआ उदयाचल सूर्य की अरुण कांति से विभूषित आकाश में प्रकट हो गया। प्रातः काल का कृत्य समाप्त कर सभी स्वर्गवासी और भूलोकवासी अतीत दिन के ही क्रम से फिर सभा स्थान में आए। जिस क्रम से पूर्व दिन लोग बैठे थे उसी क्रम से सारी सभा बैठी और जैसे वायु से रहित पद्मों से पूर्ण तालाब निश्चल रहता है, वैसे ही वह सभा बात की बात में निश्चल और निवृत्त हो गई। तदुपरांत कथा के प्रसंग का अवलंबन कर श्री रामचंद्र जी ने मधुर वाणी से वक्ताओं में श्रेष्ठ महामुनि श्री वशिष्ठ जी से कहा, भगवन, मन का स्वरूप कैसा है यह मुझको बतलाइए, क्योंकि मन से यह संपूर्ण लोक मंजरी बनी है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जैसे शून्य और जड़ आकार वाले भूताकाश का नाम मात्र के सिवा कोई रूप नहीं है, वैसे ही शून्य और जड़ आकार वाले इस मन का कोई भी रूप दिखाई नहीं देता। हे राम जी, प्रस्तावित मन क्या बाहर क्या हृदय में कहीं पर भी सदरूप से विद्यमान नहीं है, किंतु जैसे आकाश सर्वत्र विद्यमान है वैसे ही इसको भी सर्वत्र स्थित जानो। मृग तृष्णा में प्रतीत होने वाले जल की नाई मिथ्या, यह जगत मन से उत्पन्न हुआ है। इसका स्वरूप क्षण भर के संकल्प से दूसरे चंद्रमा के भ्रम की नाई भ्रमात्मक ही है, अर्थात भ्रम ज्ञान ही उसका आकार है। प्रत्यक्ष स्थल में सामने विद्यमान और स्मरण आदि परोक्ष स्थल में अविद्यमान पदार्थ का जो दृश्य रूप भान सब लोगों को होता है वही मन है। जो पदार्थ का भान होता है वही मन कहा जाता है। उससे अतिरिक्त मन नामक कोई भी वस्तु कदापि नहीं है। हे श्री राम जी, संकल्प को ही आप मन जानिए। जैसे द्रवत्व से जल का और जैसे वायु से स्पंद का भेद नहीं किया जा सकता, वैसे ही संकल्प से मन का भेद नहीं किया जा सकता। हे श्री राम जी, जिस विषय का संकल्प होता है उसमें मन संकल्प रूप से स्थित रहता है, अर्थात जो संकल्प है वही मन है। संकल्प और मन का कदापि किसी से भेद नहीं किया गया है। पदार्थ भान मिथ्या विषयाकार होने से मिथ्या अथवा चित्त संवलित होने से सत्य आपकी विवेक्षा के अनुसार भले ही हो, इसमें हमारा कुछ भी आग्रह नहीं है।
मन केवल संकल्प रूप ही है। जैसे संकल्प रूप मन है, वैसे ही मन की समष्टि भी संकल्प स्वभाव ही है। वही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। आतिवाहिक देह रूपी संकल्प में देह रूपी ब्रह्मा लोक में मन कहा गया है। वही सूक्ष्म भूतों के ही मिश्रण से पंचीकरण द्वारा स्थूल देह ज्ञान का आधान करता है। यही उसका कर्तृत्व है। अविद्या, संसार, चित्त, मन, बंधन, मल, तम, ये सब दृश्य के पर्यायवाची शब्द हैं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। दृश्य से अतिरिक्त मन का कुछ भी स्वरूप नहीं है। यदि उत्पन्न दृश्य ही अविद्या और मन है, तो उनकी अनादिता कैसी? यह दृश्य उत्पन्न ही नहीं हुआ है, ऐसा मैं आगे कहूंगा। जैसे कमल गट्टे के अंदर कमल की लता स्थित रहती है, वैसे ही महाचैतन्य रूप परमाणु के अंदर यह जगत स्थित है। जैसे प्रकाश का आलोक स्वभाव है, जैसे वायु का चांचल्य स्वभाव है, और जैसे जल का द्रवत्व स्वभाव है, वैसे ही दृष्टा में दृश्यत्व है। जैसे स्वर्ण में केयूरत्व है, जैसे मृग तृष्णा में जल है, और जैसे सापनिक नगर में दीवाल है, वैसे ही दृष्टा में दृश्य बुद्धि है। इस प्रकार दृष्टा में जो दृश्यत्व अभिन्न सा स्थित है, उसको भी तुम्हारे चित्त रूपी दर्पण से मैं शीघ्र निवृत्त करता हूं। दृश्य का अभाव होने पर इस दृष्टा में जो अदृष्टता बलात् प्राप्त होती है, उसी को सन्मात्र चिद रूप से अवशिष्ट आत्मा का केवली भाव जानो। चित्त के कैवल्य ज्ञान द्वारा केवली भाव को प्राप्त होने पर, जैसे वायु के स्पंदन रहित होने पर वन, जलाशय आदि में वायु स्पंदन प्रयुक्त चंचलता शांत हो जाती है, वैसे ही केवली भावापन्न मन में राग द्वेष आदि वासनाएं शांत हो जाती हैं। प्रकाश्य, दिशा, भूमि, आकाश आदि संपूर्ण पदार्थों के न रहने पर जैसे प्रकाश का शुद्ध स्वरूप ही अवशिष्ट रहता है, वैसे ही तीनों जगत, त्वम, अहम इत्यादि दृश्यों के न रहने पर विमल स्वरूप दृष्टा का केवली भाव ही रहता है, जिसमें संपूर्ण पर्वत आदि का प्रतिबिंब नहीं पड़ा है। ऐसे दर्पण में जैसे केवल आत्म स्वरूप भूत दर्पणता ही रहती है, वैसे ही त्वम, अहम, यह जगत इत्यादि दृश्य भ्रम के शांत होने पर दृश्योन्मुखत्वता शून्य दृष्टा में केवलता ही रहती है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, यह दृश्य यदि सत है तो इसकी निवृत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि सत की कभी निवृत्ति नहीं हो सकती। दुखदायी दृश्य की असत्ता हम लोगों को प्रतीत नहीं होती, इसलिए यह दृश्य रूपी महामारी कैसे शांत होगी? दृश्य रूपी महामारी मन से जन्म आदि भ्रम को उत्पन्न करने वाली और दुख परंपरा को देने वाली है। वशिष्ठ जी बोले,
हे राम जी, इस दृश्य रूपी पिशाच के विनाश के लिए इस मंत्र को सुनो, जिससे चेतन रूप से अभिमत देह रूपी यह पिशाच सर्वथा मर जाएगा और अचेतन रूप से अभिमत अंतःकरण आदि रूप यह नष्ट हो जाएगा। हे राघव, जिस वस्तु का अस्तित्व है उसका कदापि नाश नहीं हो सकता, इसलिए नष्ट हुआ भी वह बीज रूप से हृदय में विद्यमान रहता है। भाव यह है कि परिणामवाद में उत्तर अवस्थाओं में पूर्व अवस्थाओं का तिरोभाव मात्र होता है, उच्छेद नहीं होता, कारण कि सत का अभाव कभी नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में नाश रूप षड विकार से तिरोहित द्वैत के चित्त में अथवा प्रकृति में स्थित रहने से काम कर्म वासना रूप बीज से पुनः उद्भव को कोई रोक नहीं सकता। अतः अनिर्मोक्ष प्रसंग होगा। दृश्य बुद्धि स्मृति रूपी बीज से चिदाकाश में फिर उत्पन्न होकर भुवन पर्वत आकाश आदि आकार वाले महान दोष की सृष्टि करती है। इस प्रकार अनिर्मोक्ष रूप दोष होगा, पर उसका यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि अनेक देवता ऋषि मुनि जीवन मुक्त देखे जाते हैं। यदि इस जगत आदि का अस्तित्व रहेगा तो उससे किसी का भी मोक्ष नहीं होगा। दृश्य चाहे बाहर में स्थित हो, चाहे अंतःकरण में स्थित हो, पर वह केवल स्वरूप नाश के लिए ही होता है। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, आप अति भीषण इस प्रतिज्ञा को सुनिए, जिसका स्वरूप आप आगे के ग्रंथ से भली भांति जान जाएंगे। सामने जो ये भौतिक आकाश आदि और अंदर अहम आदि लक्षित होते हैं, वे सब व्यवहार दशा में जगत हैं, किंतु परमार्थ दशा में ब्रह्म ही है। ब्रह्म के सिवा जगत शब्द का कोई दूसरा वास्तविक अर्थ नहीं है। जो कुछ भी दृश्य दिखाई देता है वह सब अजर अमर अव्यय पर ब्रह्म ही है। प्रत्यगात्मा जो ब्रह्मैक्य है वह पूर्ण में पूर्ण का प्रवेश है, क्योंकि स्वप्न जागृत और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं से रहित ब्रह्म में आकाश आदि जगत स्थित है और आकाश में घट आदि उपाधियों के त्याग से आकाश ही उदित होता है। इसलिए ब्रह्म में ही ब्रह्म रहता है, अणु मात्र भी उसका विकार नहीं होता। वास्तव में न यह दृश्य सदरूप है, न दृष्टा और न दर्शन ही सदरूप है, एवं न शून्य सदरूप है, न जड़ ही सदरूप है, और न बुद्धि प्रतिबिंब चैतन्य ही है, किंतु सर्वत्र व्याप्त यह ब्रह्म ही सदरूप है। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, आपका उक्त वचन वंध्या के पुत्र ने पर्वत को पीस दिया, खरगोश का सींग गाता है, शिला भुजाओं को फैलाकर तांडव नृत्य करती है,
बालू से तेल निकलता है, पत्थर की प्रतिमाएं वेद पढ़ती हैं और चित्र में लिखित मेघ गर्जना करते हैं। इन वचनों के सदृश प्रतीत होता है। संपूर्ण प्रामाणिक पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी आप जरा, मृत्यु आदि विविध दुखों से परिपूर्ण पर्वत, आकाश आदि में जगत नहीं है, ऐसा अश्रद्धेय वचन विवेकशाली तथा अवंचनीय मुझसे कैसे कहते हैं? भगवान, जैसे यह जगत न तो अनादि काल से स्थित है, न उत्पन्न हुआ और न इस समय विद्यमान है, वैसे मुझसे कहिए, जिससे इसका निश्चय हो जाए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स राघव, मेरा वचन पूर्व पर समन्वय से रहित नहीं है तथा शब्द करने वाले वंध्या पुत्र के समान जैसे यह असत प्रतीत होता है, वैसा मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। यह जगत सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं था, इसलिए उस समय इसका अस्तित्व सर्वथा नहीं था। जैसे स्वप्न आदि में नगर आदि की प्रतीति होती है, वैसे यह भी मन से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। सृष्टि के आदि में अनुत्पन्न अतएव असत शरीर मन रूप यह जगत जैसे अनुभूत होता है, वैसा मैं कहूंगा, आप सुनिए। मन क्षीण होने वाले दृश्य रूप इस दोष का विस्तार करता है। जैसे कि स्वप्न असत दृश्य रूप होते हुए भी सत्सा प्रतीत होने वाले अन्य स्वप्न का विस्तार करता है। मन ही अपनी इच्छानुसार स्वयं देह की कल्पना करता है और उसी ने चिरकाल की भावना से विपुल होकर इस इंद्रजाल रूप दृश्य की रचना कर रखी है। केवल चंचल शक्तिमान मन ही प्रकाशित होता है, मन ही भ्रमण करता है, गमनागमन करता है, प्रार्थना करता है, निमग्न होता है, संहार करता है, सांसारिक दशा प्रयुक्त अपकर्ष को प्राप्त होता है तथा कैवल्य रूप उत्कर्ष को प्राप्त होता है। यह सब मन की ही क्रीड़ा है। मन ही संपूर्ण संसार है, उससे पृथक जगत कुछ नहीं है। हरि वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे दीपक की प्रभा रज्जु से बांधी नहीं जाती, तैसे ही आत्मा किसी से बांधा नहीं जाता। जैसे आकाश किसी से बांधा नहीं जाता और मन किसी से रोका नहीं जाता, तैसे ही परमात्मा को देह इंद्रिय का संबंध वास्तव में नहीं होता। यदि शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जावें तो भी आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे घट के फूटने से दुग्ध आदि पदार्थ नहीं रहते, परंतु आकाश कहीं नहीं जाता, वह ज्यों का त्यों ही रहता है, तैसे ही
देह के नाश हुए प्राण कला निकल जाती है, आत्मा का कुछ नाश नहीं होता। जिसका नाम मन है, उस मन से जगत भासित हुआ है और उसी में जड़ शरीर के नाश का निश्चय हुआ है। हमारा क्या नाश होता है? बड़ा आश्चर्य है कि आत्मा के अज्ञान से मूढ़ दुख पाता है। रसदायक पदार्थों में जैसे रस स्वाद है, पुष्पों में सुगंध और तिलों में तेल है, वैसे ही वह देव परमात्मा देहों में स्थित है, तो भी अविचार के वश जाना नहीं जाता। जब विचार का उदय होता है, तब आत्मा जाना जाता है। जैसे किसी प्रियतम बांधव के पाने से आनंद उदय होता है, तैसे ही आत्मदेव के साक्षात्कार से परम आनंद का उदय होता है। सब ओर से बंधन की फांस टूट जाती है, सब शत्रु क्षय हो जाते हैं और आशा नहीं फुरती। ऐसे देव के देखे से सब कुछ देखना होता है और सुनने से सब कुछ सुनना होता है और उसके स्पर्श किए से सब जगत का स्पर्श होता है। आत्मा के प्राप्त हुए आत्मामय ही हो जाता है। भीतर शांत रूप सबको अनुभव करने वाला सब देहों में मैं स्थित हूं। जैसे मिर्चों में तीक्ष्णता होती है, तैसे ही सब जगत के भीतर बाहर मैं व्याप रहा हूं। जो कुछ जगत के पदार्थ भासते हैं, उन सब में ईश्वर रूप सत्ता सामान्य स्थित है। आकाश में शून्यता, वायु में स्पंदता, तेज में प्रकाश, जल में रस, पृथ्वी में कठोरता, चंद्रमा में शीतलता रूप वही है और सब जगत में अनुस्यूत एक आत्म तत्व ही व्याप रहा है। जैसे बर्फ में श्वेतता और पुष्पों में गंध है, तैसे ही सब देहों में आत्मा व्यापक है। यह देह भी मैं नहीं, क्योंकि यह तो क्षण क्षण में काल से लीन होता है और जड़ रूप है। श्रवण रूपी जड़ भी मैं नहीं, क्योंकि जो शब्द सुनते हैं वह शून्य से उपजा है। त्वचा इंद्रिय भी मैं नहीं, इसका क्षण क्षण में विनाश स्वभाव है। प्राप्त हुआ अथवा न हुआ, यह इष्ट है, यह अनिष्ट है। इंद्रियां आप जड़ हैं, पर इनके जानने वाला चैतन्य तत्व है और चैतन्य के प्रमाद से ये विषय उपलब्ध होते हैं। इससे न मैं त्वचा इंद्रिय हूं और न स्पर्श विषय हूं। जिह्वा और रस भी मैं नहीं, न मैं नासिका हूं न गंध हूं। मैं अहम मम से रहित, मन के मनन से रहित,
शांत रूप हूँ। पंच इंद्रियां मेरे में नहीं है। शुद्ध चैतन्य रूप, कलना कलंक से और चित्त से रहित, चिन्ह मात्र और सबका प्रकाशक, सबके भीतर बाहर व्यापक और निसंकल्प निर्मल शांत रूप हूँ। आश्चर्य है, अब मुझको अपना स्वरूप स्मरण आता है। सूर्य, घट पटादिक सब पदार्थ मैं प्रकाशता हूँ। जैसे सूर्य के तेज से मरुस्थल में मृग तृष्णा की नदी फुरती है, तैसे ही अनुभव सत्ता से ये पदार्थ भासते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, ये सबके कारण रूप जगत मुझ में स्थित हैं। जैसे बर्फ से शीतलता उपजती है, तैसे ही अनुभव रूप आत्मा से जगत उदय होता है। संसार रूप नाना प्रकार की विचित्र रचना आत्मा में स्थित है। जैसे विचित्र गुच्छों के संयुक्त वृक्षों की पंक्ति पर्वत पर स्थित होती है। मैं ही चिदाकाश रूप हूँ। सूर्य देह से आकाश में विचरता हूँ। पवन देह से बहता हुआ वायु वाहन पर आरूढ़ हूँ। ब्रह्मा से आदि तृण पर्यंत सबका प्रकाशक आत्मा है। वह अनुभव सत्ता आदि अंत से रहित है। त्रिलोकी रूपी मणि की इंद्र रूप होकर मैं पालना करता हूँ। कर्मों के अनुसार जैसा कोई भाव करे तैसा फल देता हूँ। तृण की बेल और गुच्छों में रस होकर मैं स्थित हूँ। मैं ही उत्पत्ति करता और चेतन रूप हूँ। लीला के निमित्त जगत आडंबर का विस्तार मैंने ही किया है। जैसे मृत्तिका के खिलौने बालक रच लेता है। मेरे में सब कर्म अर्पण करने से सब शांति प्राप्त होती है और मुझसे रहित कुछ वस्तु नहीं। मैं सत्ता स्वरूप आदर्श हूँ। सब पदार्थ मुझ में प्रतिबिंबित होते हैं। मुझसे भिन्न कुछ नहीं। पुष्पों में सुगंध, पत्रों में सुंदरता, पुरुषों में अनुभव और स्थावर जंगम रूप जो जगत दृष्टि आता है, वह सब मैं हूँ। जैसे काष्ठ में अग्नि है, तैसे ही सब में मैं स्थित हूँ। सब पदार्थों में मैं परमात्मा व्यापक हूँ। जैसे दूध में घृत शक्ति, जल में रस शक्ति और सूर्य में प्रकाश शक्ति है, तैसे ही मैं चैतन्य स्वरूप सब पदार्थों में स्थित हूँ। त्रिकाल का जगत सब मुझ में स्थित है। जैसे क्षीर समुद्र अपनी उज्ज्वलता से शोभता है, तैसे ही मैं भी अपने आप से शोभित होता हूँ। यह जगत रूपी मटकी महाअल्प रूप है। जैसे बिल में हाथी नहीं समाता, तैसे ही मैं अपने आप में नहीं समाता।
मैं कोटि ब्रह्मांड में व्यापक हूँ और ब्रह्म लोक से परे जो तत्वों का अंत आता है उसके भी परे मैं अनंत रूप हूँ। यह मैं हूँ, यह मैं नहीं, यह निर्बलता मेरे तुच्छ रूप है। मैं तो आदि अंत से रहित चैतन्य आकाश हूँ। हरि